हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी क्लास 10 कंसाइंस फिजिक्स सेलिना से मशीन्स डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज अ मशीन। A machine is anything that reduces human effort, sir. Will सही था, आमिर खान ने बिल्कुल सही कहा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे काम को इजी कर देता है, एनी डिवाइस विच मेक्स और वर्क इजियर, ठीक है, उसे हम मशीन कहते हैं। ठीक है, आपको एक नट खोलना है, आप रेंच का यूज कर सकते हो, हाथ से तो खोल नहीं पाओगे। आपका कार ब्रेकडाउन हो गया, उसे अगर टायर सपोज चेंज करना है, आप जैक का यूज करते हो, कम फोर्स लगा के भी उस कार को आप लिफ्ट कर पाते हो, मशीन हो गया। एक पुली आप यूज करते हो वेल में टू ड्रॉ वाटर, वो भी एक मशीन हो गया, जो भी आपको हेल्प करता हो काम करने में। ठीक है, उस डिवाइस को हम मशीन कहते हैं। अब ये मशीन हमें हेल्प कैसे करता है, ठीक है, ये देखिए, देयर आर 4 वेज, पहला क्या है, मशीन हेल्प्स अस बाय एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि यू कैन लिफ्ट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट। जैसे कि मैंने बोला, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जो कि बहुत भारी है और आपसे वो डिस्प्लेस करना है उसको, ठीक है, आपसे वो उठ नहीं पा रहा है। ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन वो आपसे डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम एक क्रो बार ले लें, एक क्रो बार ले ले और फिर इसे लिफ्ट करने की कोशिश करें, डिस्प्लेस करने की कोशिश करें, क्रो बार है, ठीक है, फिर इसे डिस्प्लेस करने की कोशिश करें तो ये डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये क्रो बार मेरा क्या कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर कर रहा है। जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके इस वेट को, इस ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहे हैं। जैक का भी सेम काम है। आपका वो कार जो आप हाथों से अपने नहीं लिफ्ट कर सकते हो टू चेंज द टायर्स, आप जैक लगा के आराम से उसे लिफ्ट कर ले रहे हो। तो हो क्या रहा है, जैक हुआ, क्रोबार हुआ, वहां पे क्या हो रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बाय एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर मशीन हेल्प्स अस। नेक्स्ट, in changing the point of application of effort to a convenient point। जैसे कि साइकिल में क्या होता है, आप रियर व्हील जो है उसको मूव करने के लिए एफर्ट कहां लगाते हो, आप फ्रंट व्हील में जो पेडल अटैच है वहां पे आप एफर्ट लगाते हो। और जो फ्रंट टूथेड व्हील है वो क्या होता है, वो अटैच होता है रियर व्हील से विद द हेल्प ऑफ द चेन। तो आप एफर्ट कहीं और लगा रहे हो और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में एफर्ट लग रहा है, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। नेक्स्ट, साइकिल में ये देखा गया, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखो, हाउ डज इट हेल्प अस in changing the direction of effort in a convenient direction, ठीक है। अगर आप एक वेल ले लो, वेल से आपको पानी निकालना है, ठीक है, तो आप अगर बिना पुलिस सिस्टम के अगर उस पानी को अगर ऊपर टानते हो आप, तो थोड़ा डिफिकल्टी आप फेस करते हो। बट अगर आप पुली लगा के अगर उस बकेट को आप टानोगे तो नीचे टानना पड़ता है आपको, सी टू पुल थिंग्स अपवर्ड, एंड टू पुल थिंग्स डाउनवर्ड। टू पुल थिंग डाउनवर्ड इज बेटर, इजियर एज कंपेयर टू पुल ऑब्जेक्ट अपवर्ड, है कि नहीं। तो पुलिस सिस्टम क्या करता है, आपके एफर्ट जो कि आप ऊपर लगा रहे थे पहले विदाउट द पुलिस सिस्टम, अभी क्या है, जब पुलिस सिस्टम आ गया है तो आप नीचे लगा रहे हो, जो इजियर होता है। तो वहां पे क्या दिखा गया, यू हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन बाय यूजिंग अ मशीन।
एक पुली यूज किया आपने, वहां पे द पर्सन कैन यूज हिज वेट टू पुल द बकेट ऑल्सो, है कि नहीं? और ये पुली में देखा होगा हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड जो कि है ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट। ये क्या है? गेन इन स्पीड। अगर आप सीजर ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कट करना है, आप सीजर ले लो, तो आपने देखा होगा जो हैंडल है सीजर का, उसको आप थोड़ा सा मूव करते हो, ब्लेड ज्यादा मूव होता है, समझ लो? तो गेन इन स्पीड। आप एक नाइफ ले लो, हैंडल कम मूव करता है, ब्लेड ज्यादा मूव करता है, गेन इन स्पीड। यहां पे एफर्ट हम लोग ज्यादा लगाते हैं लोड से, ठीक है। तो बेसिकली मशीन हमें इन 4 तरीकों से हेल्प करता है, ठीक है। अब जो डेफिनेशन ऑफ मशीन है, यहां पर तो मैंने एक लेमैन के हिसाब से डेफिनेशन दिया भैया कि जो भी हमारा काम को इजी कर दे उसे मशीन कहते हैं, ना द डेफिनेशन। फिजिक्स में डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मशीन का? मशीन इज अ डिवाइस यूज्ड टू ओवरकम a large resistive force which is of course known as load by applying a small force that is known as effort at a convenient point, at a convenient point in a given direction, or helps in gain in speed, जो कि हम लोगों ने सीजर और ब्लेड के केस में देखा। तो ये मेरा होगा डेफिनेशन ऑफ मशीन, ठीक है। अ डिवाइस यूज्ड टू ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स व्हिच इज नोन एज लोड by applying a small force which is known as effort at a convenient point in a given direction, or helps in gain in speed, ठीक है। चल कुछ टर्म्स देखते हैं रिलेटेड टू मशीन का। चलिए कुछ टर्म देखते हैं, टेक्निकल टर्म विच इज रिलेटेड टू मशीन। पहला है हमारा लोड, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। और लोड को डिफाइन कैसे करते हैं? द रेजिस्टिव और opposing force to be overcome by the machine, उसे हम लोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है, या फिर एक कार ले लो आप, उसे आप जैक के द्वारा लिफ्ट करते हो ना, तो वो कार आपका लोड है। समझ में आया? एफर्ट किसे कहते हैं? अब देखो ध्यान से, एफर्ट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन पे टू ओवरकम द लोड। आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, समझ रहे हो? उसे हम एफर्ट कहते हैं ऑन द मशीन, ठीक है। अब एक और टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज एकदम इजी है, द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट। इसी को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। और क्योंकि ये रेशियो है तो इट हैज नो यूनिट। अगर रेशियो होगा तो उसका यूनिट तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लोड एंड एफर्ट, 3 सिनारियो हो सकता है हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज का। 3 सिनारियो, वो क्या है? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ लोड एंड एफर्ट। एक पहला केस है जब मान लो कि लोड बड़ा है एफर्ट से। हो सकता है जब आप जैक यूज करते हो कार को लिफ्ट करने के लिए, तो लोड बड़ा होता है एफर्ट से, तो वहां पे हम लोग मशीन को फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, ठीक है।
और वहां पे देखो क्योंकि लोड ग्रेटर देन एफर्ट है, तो क्योंकि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा ना। सो व्हेन द लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। नेक्स्ट केस, मान लो लोड एफर्ट से छोटा है। जब लोड छोटा है तो जाहिर बात है मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा। सीजर के केस में बताया था, गेन इन स्पीड में काम आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लोड और एफर्ट सेम हो जाए, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 हो जाए। तब क्या होगा, जब आप ले लो एक फिक्स पुली ले लो वेल में, और एक बकेट को आप पुल करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, यू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, अगर लोड एफर्ट के बराबर हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 होता है। वहां पे मशीन को हम लोग इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है ना, एक चीज याद रखिएगा कि एक ही मशीन फोर्स मल्टीप्लायर और गेन इन स्पीड की तरह काम नहीं कर सकता है साइमल्टेनियसली। आप नहीं बोल सकते एक मशीन आपको गेन इन स्पीड भी दे रहा है और फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी एक्ट कर रहा है, बिकॉज या तो भैया ये केस पॉसिबल है या तो ये केस पॉसिबल है एट वन टाइम। तो या तो मशीन आपका फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा या तो गेन इन स्पीड की तरह काम करेगा। साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों ही नहीं काम करेगा। ठीक है, चलो कुछ और टर्म है रिलेटेड टू मशीन, उस पर थोड़ा रोशनी डालते हैं हम लोग ना। वेलोसिटी रेशियो जिसे हम वीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू, अगेन ये रेशियो है, टर्म से ही पता चल रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। इस रेशियो को, एफर्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बाय लोड किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यू नो, उसे हम लोग वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। अगेन इट हैज नो यूनिट बिकॉज रेशियो है। अब मान लो कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट, देखो ध्यान से, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डीएल है, डीई है सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डीएल है इन द सेम टाइम, टाइम दोनों का सेम है टी। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा, वीई, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट विल बी डीई बाई टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाई टाइम। वेलोसिटी ऑफ लोड क्या होगा, डीएल बाई टी, अब यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज डीई बाई टी एंड वेलोसिटी ऑफ लोड इज डीएल बाई टी, टी टी कैंसल्स आउट। सो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड। यस और नो, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी आप डिफाइन कर सकते हो, इस बेसिस पे भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखिएगा ध्यान से, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट ज्यादा हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड से, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। अगेन ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। ओके, डिस्टेंस मूव बाय द लोड विल बी लेस। ठीक है, अगर डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज लेस देन डिस्टेंस मूव बाय लोड, जो कि हम लोगों ने सीजर के केस में देखा था, है कि नहीं, तो वेलोसिटी रेशियो मेरा लेस देन 1 होगा। यहां गेन इन स्पीड की तरह मशीन काम करता है। और जब डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड इक्वल है, पुली वाले केस में, है कि नहीं, आप जितना एफर्ट को मूव करोगे लोड भी उतना ही मूव करेगा। तो अगर एक सिंगल पुली आपने लगाया है, माइंडेड, एक सिंगल पुली लगाया है वेल में, ताकि आप बकेट को आप लिफ्ट कर पाए, तो जितना आप एफर्ट को मूव करोगे नीचे उतना ही ऊपर तो आपका लोड जाएगा। सो यहां पे वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाता है, यानी कि changes the direction of effort in a convenient direction. Okay, changes the direction of effort. ठीक है, ये था हमारा वेलोसिटी
रेशियो। अच्छा, वर्क इनपुट, ये देखिए क्या होता है। वर्क इनपुट, वर्क इनपुट होता है द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन on the machine by effort, that is work input। work done by effort, इस ये क्या है, work done by effort, ठीक है, on the machine। इसी तरह एक और टर्म है वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट वो क्या है, the amount of work done, the amount of work done by the machine, by the machine, by the machine on load, उसे हम वर्क आउटपुट कहते हैं। मतलब वर्क आउटपुट क्या है, वर्क डन ऑन लोड, आप उसे बोलते हो वर्क आउटपुट। और ये दोनों के हेल्प से हम लोग एफिशिएंसी ऑफ द मशीन निकालते हैं, जिसे हम एटा से डिनोट करते हैं, ये सिंबल को एटा बोलते हैं हम लोग। तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमारा होता है इट इज वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। और क्योंकि परसेंटेज में हम लोग इसको डिनोट करते हैं एफिशिएंसी से, तो इनटू 100। सो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, व्हिच मींस वर्क डन बाय द मशीन ऑन लोड बाय वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट, दैट इज योर एफिशिएंसी। समझ बात को। अब देखिए, वेलोसिटी रेशियो आपका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं। वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा लोड बाय एफर्ट, लोड में और एफर्ट में डिपेंड करता है। और एफिशिएंसी वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट में डिपेंड करता है। अब मशीन की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ड्यू टू द वेट ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, ड्यू टू इट्स डिजाइन, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा मशीन का, बट मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले थिंग्स को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।